Good morning, class 3. Okay, now we will start with our new chapter, which is chapter 11, geometry. ठीक है, ज्योमेट्री में हम अपना पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो सीखेंगे लाइंस. ठीक है, लाइंस क्या होती हैं और किस किस तरीके की लाइंस होती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट कैसे करती हैं, लाइंस को नापना कैसे चाहिए, और अगर एक स्पेसिफिक मेजरमेंट दी गई हो तो हमें लाइन कैसे बनानी है. ओके तो ये हम सब सीखेंगे इसमें. तो पहले हम देखते हैं कि लाइंस किस किस टाइप की लाइंस होती हैं. तो लाइंस में एक्चुअली 3 टाइप्स होते हैं. एक होता है लाइन सेगमेंट, एक होता है रे, और एक होता है लाइन. लाइन सेगमेंट रे, लाइन सेगमेंट रे, लाइन. ठीक है, अब लाइन क्या होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लाइन क्या होती है? लाइन होती है जैसे कि हमने एक लाइन खींची. ठीक है, अब इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये चलती रहेगी. जो चीज़ चलती रहेगी वो होती है लाइन. ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है जो चीज़ 2 पॉइंट के बीच में रुक गई वो होता है लाइन सेगमेंट. कैसे, और इसको बनाते कैसे हैं? जैसे ये 2 पॉइंट थे ए और बी, ये मैंने लाइन बनाई ए और बी से निकलती हुई, इसके आगे मैंने एरो लगा दिया. इस एरो का मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ पे रुकी नहीं है, ये चलती जाएगी. एरो का मतलब है ये चलती जाएगी, और इस एरो का मतलब है ये इस तरफ चलती जाएगी. तो ये होती है लाइन. अब लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर यहाँ पे 2 एरो लगे हुए हैं और दोनों लाइन चलती जा रही हैं तो इसका मतलब होता है लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. लाइन कभी भी नहीं रुकती, लाइन चलती जाती है, लाइन चलती जाती है. ठीक है, और अगर हम लाइन को 2 पॉइंट के बीच में रोक देते हैं, जैसे कि ये है ए और ये है बी, और हमने केवल लाइन इन 2 पॉइंट के बीच में बना के रोक दी, तो ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट. लाइन जो ए से स्टार्ट हुई और बी पे जाके रुक गई वो होगी आपकी लाइन सेगमेंट. और लाइन क्या होती है? ये इस तरफ भी नहीं रुकती और राइट साइड भी नहीं रुकती, ना लेफ्ट साइड रुकती है. एरो बन गया मतलब चलती जाएगी, और बी के यहाँ पे एरो बन गया मतलब ये चलती जाएगी. तो ये लाइन ए बी हो गई, ये चलती जा रही है, तो ये होगी लाइन. अगर 2 पॉइंट के बीच में रुक गई तो लाइन सेगमेंट. अब रे क्या होती है? रे इन दोनों के बीच का पार्ट होता है. रे क्या होता है? रे एक जगह से स्टार्ट करती है और फिर एक तरफ चलती जाती है. रे एक जगह से स्टार्ट करती है, यहां तो रे रुक जाती है, लेकिन यहां से रे चलती जाएगी चलती जाएगी. यहां एरो लग गया मतलब ये चलती जाएगी. एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी रे और चलती जाएगी. अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे लाइट होती है. लाइट जैसे आपने रूम में बत्ती जलाई, आपके बल्ब से लाइट स्टार्ट हुई और पूरे कमरे में फैल गई. ठीक है, तो स्टार्ट कहां से हुई? यहां से, और यहां से पूरे कमरे में फैल गई, इसलिए लाइट को बोलते हैं लाइट रे. हम बोलते हैं ना सन रेज, सन से निकल के रेस जहां तक भी जाती है वो सन रेज होती हैं. तो निकलती तो वो एक ही पॉइंट से, मतलब सन से, और चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है. ठीक है, तो उसको कहते हैं रे. अब इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट के बीच की जो लाइन होती है उसे कहेंगे लाइन सेगमेंट. इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है. जैसे ये ए से स्टार्ट हुई और बी पे खत्म हो गई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है. रे में क्या होता है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ये ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन यहां पे इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये चलती जा रही है. एरो लग गया मतलब ये चलती जा रही है. लाइन का ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंड पॉइंट होता है, ये दोनों तरफ चलती जा रही है. ना ये पता चल रहा है कहां से स्टार्ट हुई, ना ये पता चल रहा है कहां एंड हुई, ये दोनों तरफ ऐसे चलती जाएगी. ठीक है, तो जिस वह लाइन चलती जाती है वहां पे हम एरो लगाते हैं. यहाँ पे लाइन खत्म हो गई तो पॉइंट, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से रे स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ चलती जा रही है तो एरो. यहाँ पे दोनों तरफ चलती जा रही है तो दोनों तरफ एरो. अब इसको लिखने का भी तरीका होता है. ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 एरो है और यहाँ पे 2 एरो है, तो इसको लिखने का तरीका होता है. ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसको हम कैसे लिखेंगे? ए और बी लिखेंगे और ऊपर एक लाइन बना देंगे, तो मतलब ये लाइन सेगमेंट होगी. रे को कैसे लिखेंगे? ए बी लिखेंगे और एक एरो वाला निशान बनाएंगे. ये एक एरो है ना, ये देखो ये एक एरो बनता है, तो ये एक एरो वाला निशान बनाएंगे. लाइन कैसे लिखेंगे? ए बी लिखेंगे और ये 2 एरो वाला ऊपर निशान बनाएंगे, लाइन और दोनों तरफ एरो.
ये हो गई लाइन। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए बी, तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं ए बी लाइन सेगमेंट की, यहां पे मैं बात कर रहा हूं ए बी रे की, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं ए बी लाइन की, रे की और लाइन सेगमेंट की। ओके, समझ में आया इसको आपको किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस चीज को लेके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 11A में पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें अलग अलग शेप्स दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है इसमें बताओ कि इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं और उनका नाम बताना है। तो जैसे पहला शेप आपको उसमें दिया गया है स्क्वायर का। अब आपको पहले बताना है इसके अंदर कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं, कितनी है, ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, ये तीसरी लाइन सेगमेंट और ये चौथी लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे पहले तो लिखो आप 4 लाइन सेगमेंट है और कौन कौन सी है नाम देते जाओ। पहली कौन सी है, ए बी, पहला लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए बी का लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं, ऊपर क्या लगाते हैं, सिंगल लाइन। फिर है बी डी लाइन सेगमेंट, फिर है सी डी एक लाइन सेगमेंट, और हो गई ए सी एक लाइन सेगमेंट। ये 4 लाइन सेगमेंट हो गई, ए बी डी सी डी और ए सी, ये 4 लाइन सेगमेंट होगी। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ठीक है, तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 1 11A में आपको अलग अलग शेप्स दी गई हैं। इन सब के आपको पहले बताना है इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, नंबर, और फिर उनका नाम देना है। ठीक है, कर सकते हैं, इजी है। ओके, अब यहां पे है नेम एंड राइट द सिंबल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब ये बताओ ये कौन सा फिगर है, ये रे है ना, ये एक तरफ से स्टार्ट हो रही है और दूसरी तरफ चलती जा रही है, ये रे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी बी लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, रे का निशान, ऐसे। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट है एम एन, तो एम एन लिख के ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान लगाएंगे। ये क्या है, ये दोनों तरफ एरो है, दोनों तरफ लाइन चलती जा रही है, तो डी ई क्या है, डी ई लाइन है, लाइन सेगमेंट भी नहीं है, रे भी नहीं है, ये हो गई आपकी लाइन। तो यहां पे लिखेंगे डी ई और ऊपर हम लाइन वाला निशान लगाएंगे। ओके, और इसी तरीके से जो मैंने आपको रे, लाइन सेगमेंट और लाइन के जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं उसी बेसिस पे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने में आपकी हेल्प कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स। हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाई थी। लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट्स हैं, एक ये रहा पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट, 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड पॉइंट्स। अगर मैं पूछूं अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। अब लाइन के बताओ कितने एंड पॉइंट्स हैं, एंड में क्या है, एरो है, यहाँ पे एंड में क्या है, एरो है, यहाँ पे तो एक भी एंड पॉइंट नहीं है, तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। रे हैज डैश एंड पॉइंट्स, रे में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, रे में यहाँ तो एक एंड पॉइंट है लेकिन इस तरफ एंड पॉइंट नहीं है, यहाँ पे तो एरो है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट, रे में 1 एंड पॉइंट और लाइन में दोनों तरफ एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ एरो है। ठीक है, तो नो एंड पॉइंट। तो रे हैज 1 एंड पॉइंट, लाइन हैज नो एंड पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। ठीक है, अब 2 लाइन्स कैन मीट ओनली एट, अब 2 लाइनें कितनी जगह मिल सकती हैं, तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। भाई देखो, लाइन या तो 3 तरीके से ही मिल सकती है, या तो ऐसे मिल सकती है यहाँ पे, या फिर कोने से कोने में मिल सकती है, या फिर बिल्कुल बीच से मिल सकती है। ठीक है, यही 3 तरीकों से लाइन एक दूसरे से मिल सकती है। ठीक है, और कितनी जगह मिल रही है, यहाँ पे भी एक ही जगह मिल रही है, यहाँ पे भी एक ही जगह मिल रही है और यहाँ पे भी एक ही जगह मिल रही है। तो इस का आंसर होगा 2 लाइन्स कैन मीट ओनली एट 1 पॉइंट, ओनली एट 1 पॉइंट, ओनली एट 1 पॉइंट एंड ओनली एट 1 पॉइंट। ठीक है, अब ई है अ डैश हैज अ फिक्स लेंथ। किस चीज की फिक्स लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट फिक्स लेंथ होती है, रे की होती है या लाइन की होती है। अब लाइन की तो फिक्स लेंथ हो नहीं सकती है क्योंकि ये तो दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। रे की भी फिक्स लेंथ नहीं हो सकती क्योंकि एक तरफ तो पॉइंट है लेकिन एक तरफ से बढ़ती जा रही है। लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ हो सकती है क्योंकि स्टार्ट होके एक जगह खत्म हो जाती है, तो इसकी हम फिक्स्ड लेंथ निकाल सकते हैं। रे की कोई फिक्स लेंथ नहीं निकाल सकते और लाइन की भी हम कोई फिक्स लेंथ नहीं निकाल सकते। ओके, ये हमने सीखे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स। अब हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइंस। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ लाइंस में बेसिकली 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा आपका
आपको लाइन बना के दे दी जाएगी। अब आपको बताना है ये कितने सेंटीमीटर की है। किससे नापेंगे हम लाइंस? लाइंस हमेशा नापते हैं हम स्केल से। इसको हम स्केल भी कहते हैं और इसको हम रूलर भी कहते हैं। आपके क्वेश्चंस में हमेशा रूलर लिखा हुआ आएगा। आप 11.b में अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें लिखा है मेजर द गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। मेजर द गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर। रूलर मतलब स्केल। इन लाइंस को आपको स्केल से नापना है और यहाँ पे लिखना है वो कितने सेंटीमीटर की है। हम कैसे नापेंगे भाई? देखो, जैसे अगर ये लाइन है, ठीक है, इसका एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। तो जो स्टार्ट पॉइंट है उसको हमें रखना है 0 पे। अब स्केल अगर आप देखो तो स्केल में 2 साइड होती हैं। एक साइड तो होती है ये बड़े बड़े लंबे लंबे खांचे बने हुए हैं, इसको हम इंच कहते हैं, लेकिन हमें ये वाली साइड यूज़ करनी है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लिखा है CM, सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते चलते 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये लाइंस नापनी है और बताना है कितने सेंटीमीटर है। तो बेसिकली अगर ये लाइन का स्टार्ट पॉइंट है और ये लाइन का एंड पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट पे आपको स्केल का ये 0 रखना है। स्टार्ट पॉइंट पे स्केल का 0 रखना है। कैसे? अब दिख रहा है आपको, ये 0 है, ये मेरा 0 है यहाँ पे, और ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। तो इस लाइन को मेरे को इस लाइन से मिलाना है। ये मैंने यहाँ पे 0 रख दिया। आ गया? अब बताओ, ये लाइन यहाँ से चल के कहाँ तक पहुँची? 5 तक पहुँची। तो इस लाइन का लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस लाइन की लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। स्टार्टिंग वाला 0 जो है वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर रखना है, और जहाँ पे लाइन एंड हो रही है वहाँ पे देखना है कि ये किस पे आ गया, ये 5 पे आ गया, तो ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। अगर इससे उल्टा पूछा जाए, अगर हमें सेंटीमीटर दिया हुआ और हमसे बोलें कि लाइन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम? ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम स्केल रखेंगे। हम पहले 0 पे एक निशान लगाएंगे। हमने एक निशान लगा दिया 0 पे, ये लग गया निशान, ये 0 पे निशान लगा दिया, ठीक है। और दूसरा निशान लगाएंगे 8 पे। कहाँ है 8 लिखा हुआ? ये रहा 8, ठीक है। 8 के यहाँ पे हमने एक निशान लगा दिया, लग गए दोनों निशान, ठीक है। और इन दोनों को हमने लाइन से जोड़ दिया। ये बन गई हमारी लाइन 8 सेंटीमीटर की। लाइन सेगमेंट बन गई 8 सेंटीमीटर की। ऐसे करना है, ठीक है। जब भी लाइन बनाने को बोला जाए, आपको 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है? जहाँ तक आपको बोला गया हो। जैसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर बोला गया, तो 8 पे डॉट लगाओ और इन दोनों को जोड़ दो, बन गई आपकी 8 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। ठीक है, तो अब इस बेस पे आपको एक्सरसाइज एक 11B भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग लाइंस दी हुई हैं, यहाँ पे उसके आपको सेंटीमीटर में मेजरमेंट लिखने हैं। तो आप क्या करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना 0 रखोगे और एंडिंग पॉइंट पे देखोगे किस पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे 7 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है? आपको अलग अलग लाइन बनानी है। जैसे 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ, 5 सेंटीमीटर की बनाओ, 6 की बनाओ, 8 की बनाओ, इस तरीके से। तो हम बना सकते हैं 7 सेंटीमीटर की अभी हमने 8 सेंटीमीटर की अभी हमने बनाई थी लाइन, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स आर इक्वल। कौन सी लाइन बराबर है एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे? पहले इस लाइन को नापेंगे। जैसे कि आपने ऊपर वाली लाइन को नापा, 0 पे रखा और ये नापा, ये 5 सेंटीमीटर की है, 5 तक आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर की है। आपको ये वाली लाइन भी नापनी है। अब ये वाली लाइन नाप के देखें, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, मतलब ये दोनों लाइन इक्वल है। ऐसे ही आपको सारी लाइंस नापनी है और बताना है कि क्या ये और ये इक्वल हैं। बी में 2 लाइनें दी हुई हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं। सी में भी 2 लाइनें दी हुई हैं, आपको मेजर करना है और देखना है ये दोनों इक्वल हैं। जो जो आपकी इक्वल है उसको आपको टिक लगाना है, जो आपको इक्वल नहीं है उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ ऑन पेपर दैट आर इक्वल ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। आपकी ये जो लाइन है ऐसी की ऐसी लाइन आपको अपनी कॉपी में बनानी है। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले हम इस लाइन को नाप लेंगे, ठीक है। पहले इस लाइन को अपन नाप लेंगे। हमने यहाँ पे 0 रखा पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इसको नाप लिया। ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। 3 पे आ गई तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन हुई। अब हमें पता चल गया ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। फिर इसी स्केल से हम कॉपी पे इसको रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। बन गई सेम टू सेम लाइन कॉपी में,
राइट तो इस तरीके से आपको इन तीनों लाइनों को नापना है और फिर उसी मेजरमेंट की लाइन आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड दैट विल बी योर असाइनमेंट फॉर द डे। आपका असाइनमेंट है, आपको करना है सेल्फ प्रैक्टिस 11A क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड सेल्फ प्रैक्टिस 11B क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। okay, so these two exercises you have to do and submit. Okay class, thank you.